आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आइए आज हम मिलकर कक्षा 5 पर्यावरण और हम की कार्यपुस्तिका का अध्याय 6 सिंचाई के साधन को हल करते हैं। गतिविधि 1। नीचे चित्र में सिंचाई के अलग अलग साधनों को दर्शाया गया है, इनके नाम लिखिए। तो आइए चित्रों को देखें और सिंचाई के साधनों के नाम लिखें। यह चित्र रहट का है, यह सिंचाई का पुराना साधन हुआ करता था। यह चित्र नहर का है। यह चित्र डीजल चालित पंप सेट का है। यह चित्र सोलर चालित पंप सेट का है। यह चित्र स्प्रिंकलर का है, जिसे हम बौछारी विधि या फव्वारा भी कहते हैं। यह चित्र टेरा का है, यह सिंचाई का पुराना साधन हुआ करता था। गतिविधि 2। सिंचाई के लिए पानी किन किन स्रोतों से आता है, लिखिए। तो सिंचाई के लिए पानी निम्नलिखित स्रोतों से आता है। वे हैं नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, नदी और वर्षा। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 3। नीचे दी गई सारणी को भरिए। ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें, कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें। तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता वाली फसलें हैं धान, कपास, गन्ना, मक्का, केला। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें हैं ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग और मसूर। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 4। सिंचाई के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं, लिखिए। तो आइए लिखते हैं। सिंचाई के आधुनिक साधन हैं विद्युत चालित पंप सेट, डीजल चालित पंप सेट, सोलर पंप सेट, नहर, स्प्रिंकलर, बल्लर या ड्रिप सिंचाई विधि। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 5। आप सिंचाई के किस साधन को सबसे उपयुक्त समझते हैं? चित्र बनाकर उसका नाम लिखिए। तो यह गतिविधि आपको स्वयं करनी है। आप सिंचाई के सबसे उपयुक्त साधन का चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 6। बिहार की मुख्य फसलों की सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। बिहार की मुख्य फसलें हैं मक्का, गेहूं, धान, अरहर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर, ज्वार, बाजरा, गन्ना। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 7। अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त होगी और क्यों, लिखिए। तो आइए उत्तर जानते हैं। अगर वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। इसे ट्रिकल सिंचाई प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में छोटे छिद्रों वाले ड्रिपर्स या एमीटर से नियमित अंतराल पर सीधे जड़ों के पास पानी की बूंदें गिराई जाती हैं। इस विधि से पानी का सही इस्तेमाल होता है और पानी बर्बाद नहीं होता है। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 8। जल संरक्षित कर सिंचाई करने वाली विधियों के नाम लिखिए। तो जल जमा करके सिंचाई करने वाली विधियों के नाम हैं ड्रिप सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर, बौछारी सिंचाई विधि, माइक्रोजेट सिंचाई विधि, पोखर के संरक्षित जल द्वारा सिंचाई, नहर के जल द्वारा सिंचाई। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 9। कथन 1। धान की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। कथन 2। गेहूं की खेती के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त में सही कथन पर सही का निशान लगाइए। क केवल कथन 1, ख केवल कथन 2, ग कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, घ दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है ग। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 10। सिंचाई के परंपरागत साधनों की सूची बनाइए। तो आइए सूची बनाते हैं। सिंचाई के परंपरागत साधन हैं पंप सेट, रहट, टेरा, नहर, तालाब, कुआं, पोखर, नदी। आइए अगली गतिविधि को देखें। गतिविधि 11। निम्नलिखित उद्धरण को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं। धान की फसल उपजाने के लिए जून जुलाई के महीने में सबसे पहले धान का बिचरा लगाते हैं। 20-30 दिनों के अंदर बिचरा मोरी के रूप में तैयार हो जाता है। मोरी को उखाड़कर फिर उसे खेतों में लगाते हैं। धान के खेतों को पर्याप्त पानी देते हैं। फसल को पकने तक खेतों में पर्याप्त पानी का रहना आवश्यक होता है।
यह फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। अब बताइए, आइए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। को किन महीनों में धान का बिचरा लगाते हैं? तो इसका उत्तर है जून जुलाई के महीने में धान का बिचरा लगाते हैं। खो कितने दिनों में बिचरा मोरी बन जाता है? तो इसका उत्तर है 20 से 30 दिनों के अंदर बिचरा मोरी बन जाता है। गो मोरी का क्या उपयोग है? तो इसका उत्तर है मोरी को उखाड़कर उसे खेतों में लगाते हैं। घो धान की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है? तो इसका उत्तर है धान की फसल 90 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।